हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अगर आप यूपी से हैं या फिर नहीं भी हैं लेकिन आप उत्तर प्रदेश से एमएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते थे लेकिन आपको नहीं पता था कब फॉर्म आएगा, तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका जो यूपी से एमएससी नर्सिंग करने का फॉर्म था वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया गया। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स को जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में आपके ही क्लास के बच्चे हैं जो कि एमएससी नर्सिंग यूपी या फिर अदर स्टेट या फिर एम्स लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो ग्रुप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा नोटिफिकेशन क्या है, कब से एग्जाम होगा, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या गाइडलाइंस है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप भी 2025 की प्रिपरेशन किए थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था या फिर आप 2026 में पहली बार कर रहे हो तो आप देख सकते हो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के टॉपर जो 2025 में नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़े थे, आज वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने नर्सिंग के कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो 2026 में तो आप हमारे आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों किसको, आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कंप्लीटली बनाया गया है आपका एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। कंप्लीटली पूरा डिजाइन ही उसी लिए किया गया है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं आपको उन सभी सब्जेक्ट्स की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं ताकि आप अपने खुद को एनालाइज कर सको, खुद को प्रिपेयर कर सको एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज रहेगी, मॉडल पेपर। और आपको पता होगा कि नर्सिंग गुरुकुल की जो टेस्ट सीरीज है A1 क्वालिटी की मानी जाती है, इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है ही नहीं। ठीक है, मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा। टेलीग्राम क्या हमने व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि कोई भी समस्या होगी आप डायरेक्टली हमसे या फिर अपने एजुकेटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड बात कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप अंदाजा लगा सके किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एंड यहाँ पर पहला टेस्ट आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। आप इस बैच को ज्वाइन करो ना करो लेकिन इस टेस्ट को जरूर देना। फ्री वाले सेक्शन में अपलोडेड है, यहाँ पर जाकर दे सकते हो। अब अगर आप इस बैच को कहीं और परचेस करने जाओगे, आपको पता है एमएससी नर्सिंग का है तो लगभग 3 से 4 हजार का जरूर होगा एग्जैक्टली, लेकिन बहुत ही कम और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको नर्सिंग गुरुकुल प्रोवाइड करा रहा है इसको मात्र 499 में। और ये ऑफर कुछ ही समय के लिए, इसके बाद इस बैच की भी प्राइस 2000 रुपीज कर दी जाएगी। चलिए हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ये बैच आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशान है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले, आप वहां से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो वन बाय वन करके सारी चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे यही सेम थंबनेल मिल जाएगा आपको। और मैं बता दूं कि ये इसका इस ब्लॉग का इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से सारी की सारी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, देख सकते हो वन बाय वन करके सारी चीजों का। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से स्लो चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आ जाएगा। देखो, एंड बैच ज्वाइन करना मैं इसलिए जरूरी कहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं लगाते हैं। टेस्ट नहीं लगाने से खुद को एनालाइज नहीं कर पाते उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में उन्हें भारी नुकसान झेलने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप आरएम बैच को अभी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का भी लिंक है जिसे देख करके आप ये सीख सकते हो कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो उस बैच को। बहुत ही क्लियर तरीके से उसमें बताया गया हुआ है। चलिए वन बाय वन करके हम सारी डिटेल्स को देख लेंगे और उसके बाद हम एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चल के देखेंगे। मैं बता दूं ये कंप्लीट फॉर्म आपको एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरना है। ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट है नर्सिंग गुरुकुल की, जहां पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की सारी बात कर ले कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 28 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है। आप भर सकते हो लेकिन अभी फॉर्म को मत भरना। एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा फॉर्म को भरना कैसे है, उसे देख करके ही आप फॉर्म को भरना। ठीक है, इंतजार करना थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो आपका लास्ट डेट 20 मई को जारी होगा एंड एडमिट कार्ड आपका 30 मई को जारी होगा। एंड एग्जाम की डेट की बात करें 6 जून का जारी होगा एंड रिजल्ट आपका जून के सेकेंड वीक में जारी हो जाएगा। और ये सारी की सारी डेट एबीबीएमयू के ऑफिशियल बुलेटिन से कंफर्म की गई है। 100% सोर्स एबीबीएमयू का बुलेटिन है। ठीक है, बाकी आगे जब आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे सीनेट 2026 क्या है, सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखो
अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है यूपी से किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो आपको सीनेट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि एमएससी नर्सिंग के लिए होता है। मैं बता दूं, जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे सीनेट में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक सीनेट बीएससी नर्सिंग जो कि 4 इयर्स का होता है, उसे आपको नहीं छूना है, आप ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो कि 2 इयर्स का होता है, वो आपके काम का नहीं है। एंड तीसरा जो कैटेगरी होती है सीनेट एमएससी नर्सिंग, वो आपके काम का है। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज जैसे पीजीआईएमएस, केजीएमयू, एलआरएम में से किसी में भी एडमिशन या लेना है, इससे एफिलिएटेड कॉलेज में लेना है, तो आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी है। अब देख लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटीज आपकी होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम दे सकें बिना किसी दिक्कत परेशानी के और सिलेक्शन ले सकें। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप सीनेट 2026 देना चाहते हो तो कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका या तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। कितना? या तो आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए या तो ये आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें 55% के आसपास आपके जरूर होने चाहिए। एंड सबसे ज्यादा जरूरी रजिस्ट्रेशन होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। एज ए रजिस्टर्ड नर्स होना आपका बहुत जरूरी है। आरएम नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपसे 1 ईयर क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है। क्लिनिकल ही मांगा जाता है, टीचिंग एज नहीं मांगा जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हम नेक्स्ट 1 ईयर का नहीं, यहाँ पे 6 मंथ का, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, मैं इसे दोबारा से चेंज कर दूंगा, आप उसे देख लेना। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करें। एग्जाम पैटर्न में एग्जाम में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ड्यूरेशन आपको 140 मिनट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। सॉरी, 2 घंटा 20 मिनट, 60 दूनी 120 और 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट आपको टोटली दिया जाएगा। और 120 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहने वाला। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। एंड आगे हम बात करते हैं, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम के पेपर की मोड की बात करें, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। ये पेपर थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, OMR बेस्ड होगा। आपको एक OMR शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जहां पर आपको क्वेश्चन करने होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस किन किन सब्जेक्ट से आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे 120 क्वेश्चन मैंने बताया, तो 120 क्वेश्चंस को यहाँ पर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया बच्चों। कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया? 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए बोला गया है, जो कि आपका कोर नर्सिंग है, जिसमें मेडिकल, कम्युनिटी, मेंटल, चाइल्ड, ओबीजी, ये जो मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी जो है, इन सब्जेक्ट से आपके टोटल 66 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 66 ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, 66 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं और 66 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे सेक्शन अगर हम बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, इन सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये आपके टोटल 36 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 36 ही क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। एंड सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में आपका कंप्यूटर, ठीक है, इंग्लिश, रिसर्च मैनेजमेंट, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन सेक्शन सी में रहने वाले हैं और 18 नंबर का ही ये सेक्शन रहने वाला है। चलिए हम आगे की डिटेल देख लेते हैं। क्या ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर सिलेबस आपका थोड़ा सा डिटेल में करके यहाँ पे दिया गया है और कोई खास चेंज नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें फीस, एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, तो एप्लीकेशन फीस आपकी 3000 रुपए लगने वाली है अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। SC ST कैटेगरी और PW से अगर आप बिलोंग करते हो तो 2000 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस आपसे यहाँ पर लगेगा। चलिए ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कोई यहाँ पे अब सीनेट एग्जाम कब होने वाला है। 6 जून को निगेटिव मार्किंग होगी, नहीं कौन कौन एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, सिलेबस है, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हो। एंड अगर हम एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखने के लिए आपको गूगल पे जाकर के एबीबीएमयू सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाएगी। आप इसे क्लिक करके
ओपन कर सकते हो बच्चों। क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिले। सबसे पहला बीएससी नर्सिंग। देखो एबीपीएम की वेबसाइट ओपन होगी तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि भाई को वो चूज करो, किसके लिए आप करो। तो यहाँ पे सीनेट का देखो वेबसाइट स्लो हो गई इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल के रखा था। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, स्लो चलती हैं काफी, बहुत बार जब ज्यादा नंबर संख्या में बच्चे आ जाते हैं फॉर्म को देखने के लिए तो स्लो हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल के रखा था ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। स्क्रॉल करके जब आप नीचे होगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉमन नर्सिंग इंटरनेट टेस्ट सीनेट 2026, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग का देखने को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो सारी सूचनाएं इंग्लिश में आएंगी, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो सारी सूचनाएं हिंदी में आएंगी। चलिए हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका पेपर इंग्लिश में ही होने वाला, हिंदी में आपका पेपर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में पेपर आपका नहीं होने वाला। यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पे इंग्लिश में कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम कर देते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए भाई क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है, क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, एक बार आप उन्हें भी थोड़ा सा देख ले, ठीक है। एंड यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो भाई सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको मन में कोई भी डाउट ना आए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जो भी कोई क्वेरी आती है आपको, आप वहाँ से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं, ठीक है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुले, आप वहां पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आपकी जो भी डाउट्स होंगे सारे के सारे वहां पर भी क्लियर कर दिए जाएंगे। मैं मोस्टली सभी बच्चों का रिप्लाई जरूर करता हूं। अब देख सकते हैं यहाँ पर सूचना बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 2 वर्ष का जो कि रहने वाला है। एंड डेट्स आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की उपलब्धता जो 28 मार्च से रहने वाली है, 20 मई तक अंतिम तिथि होगी। 13 मई को आपका फार्म में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, करेक्शन विंडो यानी कि संशोधन कर सकते हैं आप। एंड आपका 30 मई को आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा और आपकी प्रवेश परीक्षा जो है 6 जून को यहाँ पर आपसे कराई जाएगी। एंड आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इस बुलेटिन को भी हम अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। ये टोटल 20 एग्जाम के सेंटर्स रहने वाले हैं जहां पर जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जो सेंटर आप चूज करोगे और जो एग्जाम एडमिट कार्ड में आएगा उन्हीं पर आपको जाना है, सब पर नहीं जाना है। जैसे कि यहाँ पे आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, बांदा है, गाजियाबाद है, गोंडा है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, ये सारे वो जिले हैं जहां पर सेंटर आप फिल कर सकते हो और एग्जाम देने के लिए जा सकते हो। एग्जैक्टली एग्जाम के दिन मैं भी आपसे मिलने आऊंगा कानपुर में। अगर आप कानपुर से हैं, कानपुर में फॉर्म फिल करते हो और किस कॉलेज में आऊंगा वो चीज मैं बताऊंगा, एक बार मिलना जरूर मुझसे, ठीक है। सारे बच्चों से मैं मिलना जरूर चाहूंगा, ठीक है। अब देखो प्रशासनिक कारणों से यह शहर बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आएगी उस टाइम पर ये फॉर्म, ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है सारी कुछ बदली भी जा सकती है इन केस गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करती है तब। अब देखो यहाँ पर जो बताया गया कि फॉर प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित होगी। ऑफलाइन यानी कि अगर आप ऑफलाइन, यहाँ पर लिखा गया कि आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाली है, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। तीसरा 5वां पॉइंट, आवेदन फॉर्म डाक अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी पाठ्यक्रम 2 वर्ष में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीएनईटी के लिए आवेदन फॉर्म 28 मार्च 2026 शनिवार से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.abumup.edu.in पर उपलब्ध होंगे। मतलब इस वेबसाइट से जा करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। केवल पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये, अगर आप आधा अधूरा अपने फॉर्म को भरते हैं तो आपका फॉर्म इनवैलिड माना जाएगा और इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड सारी प्रोसेस क्या रहेगी हम सारी की सारी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया परीक्षा शुल्क के बारे में। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क 3000 रुपए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा का शुल्क 2000 रुपए निर्धारित किया गया है। यानी कि जो चीज हमें मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि आपके अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपकी जो एग्जाम फीस है वो 3000 रुपए लगने वाली है, लेकिन वहीं पर अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपकी जो फीस है मात्र 2000 रुपए एंट्रेंस एग्जाम की लगेगी
फॉर्म की फीस। ठीक है, अभ्यर्थी के फॉर्म भरने के साथ परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम पर आपको एप्लीकेशन के साथ ही आपका फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, एंड परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य परीक्षा के लिए शुल्क हस्ताक्षरित नहीं होंगे। यानी कि अगर आप एक बार पैसे जमा कर देते हैं तो किसी भी कारणवश वो रिफंड आपके नहीं किए जाएंगे और किसी भी कारण से हेर बदल नहीं की जाएगी कि भाई आपको दूसरा एग्जाम देना था, आपने गलत जगह पेमेंट कर दिया, ये सब इनवैलिड माना जाएगा, आपका पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा। एंड आगे हम यहाँ पे देखते हैं, प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2026 को या उसके पूर्व न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। कुल मिला के कहने का है, आई थिंक अगर आप एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो आपकी एज 17 से ऊपर होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए पॉइंट इतना खास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप होंगे। ठीक है, अब एमएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी आईएनसी रेगुलेशन के अनुसार, आईएनसी के द्वारा आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अभ्यर्थी किसी भी राज्य के नर्सिंग पंजीकरण परिषद के साथ पंजीकृत नर्स और पंजीकृत दाई या समकक्ष होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या आईएनसी के अकॉर्डिंग कहीं पर एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप होने चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, या तो एज अ पोस्ट बेसिक जब आपने किया होगा एज अ मिडवाइफरी आप होंगे, या फिर आप एक कंप्लीट नर्स जो कि बीएससी नर्सिंग करके आते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में न्यूनतम प्राप्त 55% के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यानी कि अगर आपके 55% ओवरऑल होंगे तभी जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो एमएससी नर्सिंग के लिए। बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव क्लिनिकल अथवा टीचिंग, एग्जैक्टली जो मैंने वहां पे बताया था आपको एक्सपीरियंस 1 साल और वो टीचिंग, मैंने कहा था गड़बड़ नहीं, एग्जैक्टली सही लिखा है। मुझे लगा कि मोस्टली जगह पे क्या होता है कि वहां पे 6 मंथ्स का मांगते हैं, बट यहाँ पे 1 ईयर्स का इन्होंने बोल दिया, तो यहाँ पे करेक्ट लिखा था, कोई चेंजेस नहीं करने, सही है, मैंने सही बोला था। बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आते हो तब न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव, ठीक है, आपका 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, क्लिनिकल होना चाहिए अथवा टीचिंग में होना चाहिए। ठीक है, एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से पहले या बाद में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव क्लिनिकल अथवा टीचिंग होना चाहिए। ठीक है, वहां सेम बात वहां लिखी है। ठीक है, नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर एनपीसीसी कोर्सेज में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता है, अभ्यर्थी किसी भी राज्य के नर्सिंग पंजीकरण परिषद के साथ पंजीकृत नर्स और पंजीकृत दाई या समकक्ष होना चाहिए, हम आपको बता ही चुके हैं। अभ्यर्थी, ये 2 बार क्यों आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, नहीं 2 बार आ नहीं रहा है, मैं 2 बार इसको पढ़ रहा हूं, मैं पागल हो चुका भाई। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी खास चीजें हैं मैं बता दूं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये लिखी है 6वें पॉइंट में कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से करते हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का अगर आपका है तो वो नहीं वैलिड माना जाएगा, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इसलिए आप सभी बच्चे अपने फॉर्म को 1 अप्रैल के बाद ही फिल करना, उसके पहले अपने फॉर्म को फिल नहीं करना किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले हम देख लेते हैं, अगली कौन सी अच्छी और सही चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे ज़रूरी सारी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो देखो ये प्रोसेस रहने वाला है। जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो आपको इन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, एबीपीएमयू की ऑफिशियल साइट से, यहाँ से जहाँ पे मैंने दिखाया था। यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म आएगा। ठीक है, एमएससी नर्सिंग का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी आपकी। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, देन आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे इन सभी चीजों में। ठीक है, उसके बाद पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है, लॉगिन एवं आवेदन फॉर्म भरना, यानी कि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे देन आपको यहाँ पर लॉगिन पर आना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद तब आपको क्या करना है, व्यक्ति अपने फॉर्म को भरना है, व्यक्तिगत विवरण देना है, जितना भी आपका डिटेल्स है सारी की सारी भरनी है, एड्रेस वहां पर भरना है, शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी एजुकेशनल जो डिटेल्स वो भरनी है, आपके
किस एग्जाम में सेंटर भरना चाहते हैं वो भरनी है, क्या आपकी वो है प्राथमिकताएं हैं एग्जाम के सेंटर को लेकर के, वो भरना है आपको, ताकि आप जो चाहें वो सेंटर को भर सके। लाइव फोटो आपकी लगने वाली है, फोटो, हस्ताक्षर और सत्यापन शीट, यानी कि वेरिफिकेशन शीट भी आपको एक डाउनलोड करनी पड़ेगी, डाउनलोड करके प्रिंट करके उसे अपलोड करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आप इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर पाओगे। ठीक है, एंड आवेदन फॉर्म का पूर्वालोकन, यानी कि पूरा एक बार प्रीव्यू करना पड़ेगा आपको कि भाई आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। शुल्क भुगतान आपका जो भी पेमेंट लगेगा वो भरना पड़ेगा। अंतिम फॉर्म सबमिशन, उसके बाद लास्ट फाइनल सबमिट आप कर देंगे, देन कंप्लीटली आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा और आप तैयारी अपने करना शुरू कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने के चरण है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे कि आपका प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ईमेल, भविष्य में जानकारी, सूचना वैध हेतु ईमेल, मोबाइल नंबर एवं वैकल्पिक मोबाइल नंबर। ठीक है, जानकारी के लिए वैध सक्रिय होना चाहिए, श्रेणी, उपश्रेणी, एंड उसके बाद यहाँ पर ये जब चीजें हैं सारी की सारी, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो कौन कौन सी चीजों की आपको आवश्यकता होगी, कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पूरा वन स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है। आज के दौर में हर बच्चे को पता है कि कैसे एग्जाम के फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, सिग्नेचर इस प्रकार का होना चाहिए, आपकी फोटो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, इस 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर में, ताकि आप आराम से फॉर्म को सबमिट कर सको। अब यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड कब आएगा उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, तो अभी एडमिट कार्ड जारी हो नहीं रहा है, जब होगा तो उसके बारे में हम जरूर आपको जानकारी देंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। इंग्लिश परीक्षा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, अरे यार जब इंग्लिश का आ चुका है तो हम हिंदी में क्यों देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में सारी डिटेल्स देख लेते हैं जो भी बची हुई हैं, ज्यादा बची हुई नहीं है, बहुत कम है। एग्जामिनेशन वाले पहुंचे थे ना, एग्जामिनेशन वाले पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी क्या कैसी क्यों है। सबसे पहले आपका एग्जाम 6 जून को होने वाला है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। 11 बजे से 1:20 तक आपका पेपर होगा, 140 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट एग्जाम को करने के लिए दिया जाएगा। वेन्यू जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी आपने चूज किया होगा उनमें से एक ही होगा, उससे आउट ऑफ नहीं होगा कोई भी। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आप ओएमआर में गोला भर के अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 120 क्वेश्चन रहने वाले, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मार्क्स एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी में एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल में जो आरंभ बैच है उससे ज्वाइन करो। उसे ज्वाइन करने के लिए नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियां दी हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 120 आता बता दिया। एंड अगर हम पेपर को देखें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपके एग्जाम में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में प्योर नर्सिंग होगी और सेक्शन बी में थोड़ा सा नर्सिंग, थोड़ा सा नॉन नर्सिंग, एंड थर्ड में नॉन नर्सिंग पूरा रहेगा, जिसमें सेक्शन ए में आपका 5 सब्जेक्ट ये रहेंगे, मेडिकल हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में 36 मार्क्स के 36 क्वेश्चन रहेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में कंप्यूटर, इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और बाकी की सारी यहाँ पर ऐसी कोई खास चीज अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके लिए हो। जब भी जो चीज सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगी उसके लिए जरूर से जरूर वीडियो बनाया जाएगा और इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आरंभ बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।